यहाँ पर जुड़ने को तैयार नहीं है। लगातार मनवीर चौहान जी को मैसेज छोड़े जा रहे हैं, लगातार उन्हें कॉल किया जा रहा है, लेकिन डिजिटल मीडिया पर शायद उन्हें यकीन नहीं है, क्योंकि लगातार कॉल करने के बावजूद भी वो डिबेट में किसी भी प्रवक्ता को भेजने को तैयार नहीं है। मैं सबसे पहले शांति प्रसाद भट्ट जी आपके पास पे आ रही हूँ। 2022 के चुनाव नजदीक में है। भारतीय जनता पार्टी का 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। आचार संहिता लगने वाली है। 22 की विधानसभा चुनाव नजदीक में है। भारतीय जनता पार्टी का 5 साल का कार्यकाल कहीं ना कहीं पूरा होने वाला है। क्या है उत्तराखंड के हाल? कैसे है उत्तराखंड के हाल? किस तरह से क्षेत्रीय दल देख रहा है? किस तरह से आम आदमी पार्टी देख रही है? किस तरह से आशीष सहनी जी कांग्रेस पार्टी इनको देख रही है? शांति प्रसाद भट्ट जी, सबसे पहले आपकी बात में आ रही है। देखिए रितिका जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता से जो वादे किए थे, ठीक इसके विपरीत कार्य किए हैं। विगत 5 वर्षों में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्यप्रणाली को आप देखेंगे तो भ्रष्टाचार बढ़ा है। इन्होंने कहा था कि 44,000 करोड़ का कर्जा इस राज्य को कांग्रेस ने दिया है, हमारी सरकार बनेगी तो हम इस कर्ज को मुक्त करेंगे और उत्तराखंड को समृद्ध बनाएंगे। मगर ठीक इसके उल्टे हुआ। आज 66,000 करोड़ का कर्जा हो गया है। भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करने की बात कही थी, मगर भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई न करके खुद ये भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गए हैं। इन्होंने लोकायुक्त कानून की बात कही थी, उत्तराखंड में नौजवान बच्चों को रोजगार देने की बात कही थी, उत्तराखंड की संपत्तियों को बचाने की बात कही थी, और जो परिसंपत्तियां उत्तर प्रदेश में हमारी गिरवी हैं उसको छुड़वाने की बात कही थी। ऐसा इन्होंने पिछले 5 सालों में किया नहीं है। और अब जब चुनाव आ गए हैं तो फिर ये राष्ट्र के नाम पर जनता को बरगलाने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत में प्रचंड विफलताएं जनता ने देखी है। अब सवाल खड़ा होता है कि उत्तराखंड क्रांति दल इस चुनाव में कैसे जाएगी। तो देखिए, हमारा यह स्पष्ट कहना है कि उत्तराखंड की जमीनों को बचाने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल भू कानून को सख्ती से लागू करेगी। उत्तराखंड में राजधानी के मसले को तय करेगी। उत्तराखंड के अंदर किसान को खेती में काम करने के 200 रुपए रोज देगी। और हमारे यहाँ जो गांव में महिलाएं हैं वो परंपरागत काम करेगी, 200 रुपए रोज उनको भी इस बात के लिए दिया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि हम वनीय क्षेत्र के लोग हैं। 75% वन हमारा है। हम दुनिया को सबसे शुद्ध हवा देते हैं, जबकि किसी भी राज्य के अंदर 34% वन होना अनिवार्य है। हम 75% वनीय क्षेत्र के लोग हैं। हमको ग्रीन बोनस मिलना चाहिए। ये सरकारें हमारा ग्रीन बोनस छीन रखी है, नहीं देती है। हम उत्तराखंड के अंदर पलायन रोकने के लिए, गांव को समृद्ध बनाने के लिए, किसान को समृद्ध करेंगे। हम प्रत्येक परिवार को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। उत्तराखंड में 80% जो है फैक्ट्रियों में उत्तराखंड के मूल निवासियों को रोजगार देने की बात करेंगे। गुरुकुल नारसन के अंदर जिस तरीके से गरीब किसानों की जमीनों पर बाहर वालों ने अतिक्रमण किया है, उन किसानों की को समृद्ध करने का काम करेंगे। हमारा यह कहना है कि इस राज्य के अंदर मैदान और पहाड़ के बीच में केवल शहर और शहर के इर्द गिर्द थोड़ा बहुत विकास दिख रहा है, और वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। गांव और गांव गरीब किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। शोषित पीड़ित उत्तराखंड के अंदर इन राष्ट्रीय पार्टियों ने बर्बाद करके रख दिया है, जिस कारण आज उत्तराखंड के अंदर भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। नौजवान पीढ़ी अवसाद में चली गई है। 35-35 साल हो गए, लड़कों की शादी नहीं हो रही है। कारण सिर्फ एक है कि रोजगार नौजवानों को मिल नहीं रहा है और हमारे वंश चलने भारी हो गए हैं। ये स्थिति इन राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड के साथ की है। इसमें दोषी कांग्रेस भी उतनी है, भाजपा भी उतनी है। तो हम जिन बुनियादी बीच में आपको रोक रही हूँ, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है 7 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने की बात कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 24,000 युवाओं को रोजगार देने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सबका साथ सबका विकास, विकास की बात कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कर रही है। शांति प्रसाद भट्ट जी, फिर क्यों यूकेडी एक तरफ जब 7 लाख लोगों को 7 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, फिर क्यों हू हल्ला हो रहा है? भट्ट जी फिर आ रही हूँ। रितिका जी, देखिए रितिका जी, झूठ बोलो, बार बार बोलो, इतना बोलो कि लोगों को लगने लगे सच है। अखबार और टीवी चैनलों में और एड के माध्यम से देश और राज्य नहीं चलते। ये 7 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। मैं इस टीवी चैनल पर राजनीतिक चुनौती के साथ कह रहा हूं, ये ब्लॉक में 7 गरीब के बच्चे बता दें कि इन्होंने उनको 5 साल में नौकरी दियो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये हाँ, नौकरियां कैसे दी हैं? कोऑपरेटिव बैंक में भर्ती हुई, 10-10, 5-5 लाख रुपए लेकर इन्होंने भर्ती कर दिए, वो भी बाहर के। उच्च शिक्षा में बाहर के लोग भर्ती कर दिए पैसे लेकर। गरीब के फॉरेस्ट भर्ती हुई, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। ऊर्जा निगम में भर्ती हुई, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई।
शिक्षा विभाग के अंदर फर्जी बाहर के लोग नौकरियां कर रहे हैं। और दुर्भाग्य हमारा इतना हो गया है कि डाकखाने में बिहारी आकर हमारे गांव में नौकरियां कर रहे हैं डाक में। इंटर पास लड़के को डाकखाने में नौकरी मिल रही है बिहार के। हम लोग मतलब क्लर्क का काम करने लायक भी नहीं रहे। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि 7 लाख लोगों को रोजगार दिया, जवान का क्या है? मोदी के नाम से चुनाव जीत गए और अब झूठ बोलने में इतने नंबर 1 हो गए कि इनके घर में बैठो कि इनको ये बोल दो कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे खिलाफ जो है शिकायत कर रही है, तो ये बोल देते हैं कि विपक्ष की साजिश है। इनको ये तक पता नहीं कि ये बोलना क्या चाहते हैं और बोलते क्या है। भारतीय जनता पार्टी के जुमलों में जनता परेशान है। हमारा यह कहना है कि सड़कों का चौड़ीकरण अगर हुआ है तो वो भ्रष्टाचार की भेंट बिचड़ी है। जो सड़क 1 करोड़ की होनी चाहिए थी वो सड़क 7-8 करोड़ में भी चलने लायक नहीं बनी है। विधायकों का यह हाल है। मैं बात खत्म कर रहा हूं। विधायकों का यह हाल है, यमकेश्वर के अंदर विधायक निधि से सड़कें कट रही हैं। सड़क कौन काट रहा है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। बिना अलाइनमेंट के सड़क बन रही है और वो सड़कों की हालत यह है कि पैदल चलना मुश्किल है। मगर झूठ बोलो, बार बार बोलो। वहां विधायक बोलती है कि मैंने 350 किलोमीटर सड़क काट दी है। 3.5 किलोमीटर तक आदमी चलने लायक नहीं है किसी भी सड़क के अंदर। मगर क्या करें, अखबारों के माध्यम से झूठ बोल बोलकर जनता को बरगला रहे हैं। और कितने शर्म की बात है कि गेस्ट टीचर, पढ़ा लिखा लड़का, और उसको कह रहे हैं कि तेरी तनख्वाह 15,000 से हमने 25,000 कर दी। गर्व से कहो कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। अरे गेस्ट टीचर को आप रेगुलर करते तो 60 से 70,000 रुपए तनख्वाह ले रहा होता। उत्तराखंड के अंदर 11 लाख जो है सेवा नियोजन में बेरोजगार बच्चे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। सेवा नियोजन कार्यालय बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बेहतरीन बेरोजगारी बढ़ी है। मगर वहां भाजपा बोलने को तैयार नहीं है। उत्तराखंड में 1.5 करोड़ जनसंख्या हो गई, 1 करोड़ लोग बाहर के आके बस गए। हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा जीना हराम कर दिया। घर घर में डकैतियां, चोर, हत्या हो रही है देहरादून के अंदर। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये बताने को तैयार नहीं है कि आप ये बताइए कि उत्तराखंड के अंदर ये डकैतियां, चोरियां क्यों बढ़ गई। अगर इनकी तय में जाओगे तो नाले खालों में इन्होंने बाहर के लोगों को वोट के चक्कर में बसाकर उत्तराखंड की शांतवादियों को अशांत करने का काम किया। इस पर भाजपा बोलने को तैयार नहीं है। स्मार्ट सिटी के नाम पर इन्होंने देहरादून के अंदर जिस तरीके का भ्रष्टाचार किया है, बची कुछ जमीनों में शॉपिंग मॉल बनाकर इन्होंने अपने लोगों को वो शॉपिंग मॉल आवंटित कर दिए। तार आज देहरादून के अंदर रहना मुश्किल हो गया है। छोटी सी जगह के अंदर जनसंख्या विस्फोट करके इन्होंने उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया है। ये स्मार्ट सिटी है। चौड़े सड़क कराकर आपने ठीक है भट्ट जी आ रही हूँ। भट्ट जी प्लीज आ रही हूँ आपके पास में। उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में जुड़ी हुई है। उमा सिसोदिया जी, भारतीय जनता पार्टी के 5 साल का कार्यकाल क्या है उत्तराखंड के हल, आम आदमी पार्टी किस तरह से इन चीजों को देख रही है? देखिए रितिका जी, मेरे बड़े भाई शांति प्रसाद भट्ट जी ने काफी चीजों के ऊपर प्रकाश डाला है और मैं